कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न सबसे ज़्यादा यूज होने वाला चार्ट पैटर्न है। किसी भी ट्रेडर से आप मिल लो, अगर 100 ट्रेडर उठाओगे तो उसमें से 90, 95 होता है 99 ट्रेडर आपको यही चार्ट पैटर्न यूज करते हुए दिखाएंगे। कैंडलस्टिक कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न बनती कैसे है? कैंडल से। और कैंडल कैसे इन्फॉर्मेशन होती है? चार्ट यूज से। ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस, क्लोज प्राइस, और उसका कलर भी इसी चीज़ से डिसाइड होता है। तो सबसे पहले चलते हैं इसके फॉर्मेशन पे, एक कैंडल के फॉर्मेशन पे, इसके कलर पे। तो कलर कैसे डिसाइड होता है? तो कोई भी कैंडल का, ये देखिए स्क्रीन पे कैंडल दिख रहा है, एक ग्रीन कैंडल, नॉर्मल ग्रीन कैंडल। कोई भी कैंडल अगर ग्रीन होगी तो उसकी क्लोजिंग प्राइस उसके ओपन प्राइस से ऊपर होगी। जैसे कैंडल ले रहे हैं जो एग्जांपल पे, तो सारी अभी एग्जांपल पे लेंगे हम लोग डेली कैंडल, डेली टाइम फ्रेम का कैंडल उठा रहे हैं एग्जांपल के तौर पे। ये काम करेगी 1 मिनट से लेके 1 आवर, सब में सेम मीनिंग है। एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं हम लोग डेली कैंडल। तो अगर ये डेली कैंडल है तो 9:15 को मार्केट खुली, क्लोजिंग 3:30 बजे हुई, और 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक में जो भी इसका हाई हुआ वो हुआ हाई, जो लो हुआ वो हुआ लो। ठीक है। और ग्रीन कैंडल, इसका मतलब क्लोजिंग ऊपर हो रही है। ये सी और ओ लिखा हुआ नहीं रहा कैंडल पे, ये समझना है। अगर कोई ग्रीन कैंडल है तो उसका ओपन ओ नीचे है, सी ऊपर है। और यही अगर रेड कैंडल होती तो एग्जांपल लेते हैं, ये रही रेड कैंडल। तो रेड कैंडल का क्या है? क्लोजिंग प्राइस हमेशा ओपन के नीचे रहेगी। अब इसकी आती है बॉडी। ये जो कलर दिख रही है यही इसकी बॉडी है। जो ग्रीन कलर की है वो बॉडी है, जो रेड कलर की है बॉडी है। बॉडी छोटी बड़ी होगी, विग जो है वो हाई लो है। ये बुलिश मारो जो पहली कैंडल है, ये सबसे पावरफुल बुलिश कैंडल, बड़ी सी बॉडी। 9:15 मान लीजिए मार्केट खुली, डे टाइम फ्रेम में ले रहे हैं एग्जाम्पल। 9:15 में मार्केट खुली, ऊपर गई और 3:30 बजे तक ऊपर गई, और बीच में कहीं भी सेलिंग आई, आती गई, वो रिजेक्ट होती गई, बायर पूरी तरह से हावी हैं, क्लोजिंग कर दिया गया 3:30 बजे और टॉप पे, हाई पे। तो जिसका ओपन है वही लो है, वहाँ से मार्केट खुली ऊपर ही चलती गई, और 3:30 जो क्लोज हुई वही उसका हाई है। तो इसके हाई और लो की विग नहीं होती है। यही डेफिनेशन है मारुबुजू की, उसमें विग नहीं होगी। तो बुलिश मारुबुजू ग्रीन कलर की होगी, और अगर बियरिश मारुबुजू का, ये देखिए स्क्रीन पे बियरिश मारुबुजू, ये क्या है? ओपन ही इसका हाई है, 9:15 मार्केट खुली, वहाँ से डाउन ट्रेंड गिर रही है, 3:30 बजे तक गिरती जाएगी, और जो लास्ट में क्लोजिंग होगी वो लो प्राइस पे होगी। तो इसका ओपन हो जाएगा ओपन इक्वल टू हाई, क्लोज इक्वल टू लो। ये भी पावरफुल बियरिश कैंडल है, बहुत अच्छे से सेलिंग आती है। हेवी सेलिंग, पैनिक में ऐसा कैंडल मिलता है आपको देखने के लिए। फिर आती है हैमर। हैमर ये बहुत अच्छी कैंडल है बुलिश के लिए। बुलिश लोग इस कैंडल का वेट करते हैं। ये डाउन ट्रेंड में बनती है, एक रिवर्सल, डाउन ट्रेंड आ रही है और एक सपोर्ट पे आके बाउंस करने वाली है। लोगों को लग रहा है कि अब डाउन ट्रेंड खत्म होगा, तो खत्म होगा तो एक हैमर बनेगी। हैमर के अंदर क्या होता है इसको समझते हैं। 9:15 मार्केट खुली, मार्केट नीचे गई, सेलिंग आई। शुरू में पूरी तरह रेड दिखेगी, ये एक बड़ी सी रेड, क्योंकि नीचे इसकी विग होती है, ऊपर तो होती नहीं है। एक रेड आई, वहां से लास्ट के 1-2 घंटे में 12-1 बजे के बाद एक गजब की बाउंस आती है, यानी सारे सेलर सेलर जो है रिजेक्ट। तो सारे सेलर जो है यहाँ पे वो फेल हो जाते हैं, वो फेल हो गए और बायर वापस आ गए, और सेलर को खराब करके, मतलब सेलिंग को ख़त्म करके, वो ओपन प्राइस के ऊपर जाके क्लोजिंग कर देते हैं 3:30 बजे, धकेल के इतना मार्केट ऊपर ले जाते हैं। ठीक, अब आते हैं दूसरा कैंडल इसका, हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन भी एकदम हू बहू बायर के लिए है, बायर के लिए फेवरेट है ये। लेकिन ये हैमर कैंडल थोड़ी सी वीक होती है। क्यों वीक होती है? इसकी जो रेड है ये क्या बता रहा है कि क्लोज इसका कहाँ है? ओपन के नीचे। यानी इसमें भी मार्केट में सेलिंग आती है शुरुआत में, लेकिन बाद में जब बायर्स को पुश करते हैं तो उतना पुश नहीं कर पाते हैं, इसको ओपन के ऊपर जाके क्लोज नहीं कर पाते हैं, बल्कि इसकी क्लोजिंग जो होती है ओपन प्राइस से थोड़ी सी नीचे रह जाती है। तो इसकी थोड़ी सी बुलिशनेस कम है, थोड़ी सी पावर कम है बायर में, इसलिए इसको हैमर से थोड़ा कम पावर माना जाता है। तो और बनती है भी बॉटम पे है, बॉटम पे बनी तो ही यूजफुल है। अगर बीच रास्ते में बनती है तो फिर इसको ट्रेड नहीं किया, इसका कोई मीनिंग नहीं है। अब आती है स्प्रिंग टॉप। स्प्रिंग टॉप जो है वो बुलिश स्प्रिंग टॉप है, तो ग्रीन कलर की है। ऐसे एक रेड भी होगी, बेस स्प्रिंग टॉप। ये जो स्प्रिंग टॉप है बुलिश वाली, इसका मतलब है मार्केट में अनडिसीजन है, कुछ भी नहीं हो रहा है, ना बायर है ना सेलर है। बायर भी कंफ्यूज, सेलर भी कंफ्यूज। बायर ऊपर ले जाते हैं, सेलर नीचे ले जाते हैं, और क्लोजिंग वापस वहीं हो जाती है जहाँ ओपन है, बस ओपन की थोड़ा सा ऊपर होती है, जिस वजह से ग्रीन बॉडी बनती है, जिस जिसका नाम है बुलिश स्प्रिंग टॉप। अगर ये भी बॉटम पे बनी तो ही इसकी हाई के कटने बाद, इसके हाई लो को मार्क कर दिया जाता है उसकी। अब आती है कि बेस स्पिन टॉप। बेस स्पिन टॉप में क्या होता है? बस की बॉडी रेड होती है, इसका जो ओपन प्राइस होता है क्लोजिंग थोड़ी सी इसकी नीचे होती है। ये भी पूरा दिन भर मार्केट अप डाउन अप डाउन अप डाउन, और क्लोजिंग लगभग पैरेलल होती है। ये भी इंडिसिजन का मूव है। इंडिसिजन मतलब ना बायर पावरफुल है, ना बायर कुछ कर पा रहे हैं, ना सेलर कुछ कर पा रहे हैं, दोनों फाइट कर रहे हैं। इसकी अगर लो को कटा और ये टॉप पे बनी है, अगर
किसी भी ट्रेंड में अगर टॉप पे बनी है, लो कटा के छोटा सा ऐसा लगेगा, फिर वहाँ से गिरावट के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं। फिर आइए आपके यहाँ पे शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार हैमर का अपोजिट है, यानी कि हैमर जिस तरह बायर लोग खोजते रहते हैं ना, सेलर क्या सबसे फेवरेट कैंडल है शूटिंग स्टार, कि अगर शूटिंग स्टार मिल जाए तो यहाँ से हम सेल करें। शूटिंग स्टार कहाँ, टॉप पे बननी चाहिए, बॉटम पे बना कोई वैल्यू नहीं। टॉप पे बननी चाहिए, एक अप ट्रेंड होनी चाहिए और एक रेजिस्टेंस के पास होनी चाहिए, जहाँ से लगे कि मार्केट यहाँ से टर्न मारनी चाहिए, वहाँ पे बनता है तो इसकी वैल्यू है। इसमें होता क्या, अंदर में 9:15 मार्केट खुली, ओपन हुई, ओपन से मार्केट पहले ऊपर गई, बाहर हावी है क्योंकि भाई अप ट्रेंड है। उसके बाद दोपहर के बाद 12 बजे के बाद लास्ट में 1-2 घंटे में सेलर्स में घुसते हैं, बड़े प्लेयर घुसते हैं, इसको इतना नीचे कर देते हैं कि जो इसका ओपन प्राइस है उसके भी नीचे क्लोज कर देते हैं। तो जाहिर सी बात है बाहर हार गए हैं, बाहर फेल हुए हैं। जिस तरह हैमर में सेलर फेल हो जाते हैं, इसमें बाहर फेल हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि बाहर बाद में सेलर घुसे हैं, कहीं ना कहीं है कि लोगों को पता चल चुका है कि अब ये ऊपर नहीं जा सकती है। अब दूसरी आती है इसकी इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर भी सेम है, बस इसका क्या है, ओपन प्राइस से मार्केट नीचे क्लोज नहीं हो पाती है, ऊपर ही रहती है। तो यानी सेलर जो पुश करते हैं नीचे वो उतना नहीं कर पाते हैं। तो शूटिंग स्टार से थोड़ी सी कम बियरिश है, ग्रीन पे नहीं जाना है, कलर पे नहीं जाना है, ये बियरिश कैंडल है। ठीक है, वो लास्ट में कैटेगरी बताएंगे कौन से बुलिश है कौन से बियरिश है। अब आती है दूसरी डोजी। डोजी कैंडल की डेफिनेशन क्या है? डोजी कैंडल की डेफिनेशन ही यही है, नो बॉडी। ऐसी कैंडल जिसमें बॉडी नहीं है, कोई भी कैंडल जिसमें बॉडी नहीं है डोजी कहलाएगी। अब बॉडी नहीं है मतलब ओपन इक्वल टू क्लोज। किसी भी कैंडल में ओपन इक्वल टू क्लोज है मीन्स बॉडी नहीं है। बॉडी तभी बनेगी जो ओपन और क्लोज में गैप होगा। तो इसमें एक विग होती है हाई या लो। ये सबसे अच्छा इंडिसीजन का मूव है। और ये स्पिनिंग टॉप जो है वो सेम इसकी तरह बिहेव करती है, टॉप पे बने बॉटम पे बने, बस इसके हाई लो को मार्क कर दीजिए, हाई लो कटने पे ट्रेड होगा, चाहे वो टॉप पे बने या बॉटम पे। अब दूसरी डोजी आती है ग्रेव स्टोन डोजी, इसका टाइप है। इसमें बॉडी नहीं होगी बट इसकी ऊपर साइड वीक होगी। ऊपर साइड वीक होगी इसका मतलब है कि बायर शुरू में ऊपर गए हैं और सेलर हावी होकर इसको नीचे वहीं क्लोज कर दिए। तो जाहिर सी बात है इसमें लास्ट में सेलर आए हैं तो सेलर ही हावी होंगी, ये बेरिश कैंडल होगी और ये भी टॉप पे बननी चाहिए शूटिंग स्टार की तरह। अब आती है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी में सेम है, ओपन इक्वल टू क्लोज, नो बॉडी। पहले मार्केट को नीचे ले जाया गया, फिर वहां से बाहर आए, वापस पुश करके ऊपर ले गए। इसका मतलब है ये बुलिश कैंडल है क्योंकि सेलर फेल हुए हैं और ये बॉटम पे बनेगी तो ही काम करेगी। लेकिन ये सब बुलिश करने की लिस्ट है। एक आ गया हैंगिंग मैन हो गया, हैमर हो गया, एक ड्रैगन फ्लाई डोजी हो गया और मारूबुज तो है ही। बियरिश कैंडल में देखिए क्या है, ये 4 है बियरिश कैंडल। अभी जो जितनी कैंडल सीखी हैं उसमें से ये है बियरिश कैंडल, ये शूटिंग स्टार, इन्वर्टेड हैमर, ग्रेवस्टोन डोजी, बियरिश मारूबुजू, सारे कैंडल बियरिश। और ये जो तीनों हैं तीनों ही कैंडल और डोजी, स्पिनिंग टॉप, बुलिश स्पिन टॉप, बियरिश स्पिन टॉप, तीनों ही कैंडल अनडिसीजन का मूव है। मार्केट कहीं नहीं जा रही है, रुकी हुई है, हाई या लो कटने का वेट करेंगे इसमें। तो इतने सारे कैंडल स्टिक की जानकारी कम से कम हो गई तो आपको ये पता चलेगा कि मार्केट टॉप और बॉटम ढूंढने में कम से कम आसानी होगी। और कैंडल स्टिक में फ़ायदा क्या होता है कि स्टॉप लॉस बहुत छोटे होते हैं, चाहे आप किसी भी टाइम फ्रेम में काम करें। अगर आप इंडिकेटर यूज करोगे तो स्टॉप लॉस बहुत बड़े हो जाएंगे, लेकिन कैंडल स्टिक में स्टॉप लॉस छोटे होते हैं, ये इसकी पावर है।